पीएम मोदी ने रविवार को हैदराबाद में रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राज्य में बीजेपी के प्रति लोगों में प्यार बढ़ा है। यही वजह है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार के लिए तेलंगाना की जनता खुद ही रास्ता बना रही है। देश के दूसरे राज्यों में भी हमने देखा है, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, उन राज्यों का विकास और जनता का विश्वास कई गुना बढ़ा है। यही आकांक्षा अब तेलंगाना के लोगों की भी है। तेलंगाना के लोग लगातार भाजपा की डबल इंजन सरकार के लिए जनता जनार्दन खुद ही रास्ता बना रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाग्यनगर में ही सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। मोदी ने कहा कि भारत को एकजुट करने का अभियान भाग्यनगर से सरदार पटेल ने शुरू किया। पीएम मोदी के संबोधन के बारे में बताते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक भारत की नींव रखी थी, जिसको तोड़ने का बहुत प्रयास होता था। अब बीजेपी के कंधों पर भारत से श्रेष्ठ भारत की यात्रा को पूरा करने का दायित्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि अगले 30 से 40 साल तक का समय बीजेपी का होगा और इस दौरान भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अमित शाह ने कहा कि वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण इस देश की राजनीति के लिए बड़ा अभिशाप था, जो देश की पीड़ा का कारण था। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पारिवारिक शासन को खत्म कर देगी और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा सहित अन्य राज्यों में भी सत्ता में आएगी। महाराष्ट्र विधानसभा में आज बहुमत परीक्षण होगा। इससे पहले रविवार को बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर को विधानसभा का स्पीकर चुना गया। बीजेपी के राहुल नार्वेकर को 164 वोट मिले। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार राजन साल्वी को 107 विधायकों ने वोट दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पीकर चुनाव में जीत के बाद विधानसभा में कहा कि बाला साहेब ठाकरे का सपना पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। शिंदे ने नाम लिए बिना उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी ने 10-15 विधायक संपर्क में होने का दावा किया है। अगर 10-15 विधायक संपर्क में हैं, तो नाम बताएं। रविवार को आरजेडी प्रमुख लालू यादव सीढ़ियों से गिर पड़े। जानकारी के मुताबिक लालू यादव के कंधे और हाथ पर गंभीर चोट आई है। उनके कंधे में हेयरलाइन फ्रैक्चर है और डॉक्टर ने उन्हें 2 महीने बेड रेस्ट करने को कहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों और हालिया रामपुर आजमगढ़ उपचुनावों में हार के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा एक्शन लिया। अखिलेश यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी इकाइयों को भंग कर दिया। अखिलेश यादव अब नए सिरे से संगठन को खड़ा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए रविवार को अखिलेश यादव के इस फैसले की जानकारी दी गयी। उदयपुर हत्याकांड की तरह कानपुर में भी हमला हुआ। नुपुर शर्मा और कन्हैया लाल का समर्थन करने के कारण बजरंग दल के कार्यकर्ता पर धारदार हथियार से हमला हुआ। बजरंग दल का आरोप है कि हमले में जख्मी निक्की मिश्रा शादी में जा रहा था। रात में ऑटो की टंकी खुली देख ऑटो वाले को बताया तो वो लड़ने पर उतारू हो गया और फिर हिंदूवादी बताते हुए तलवार से हमला कर दिया। खुद को बचाने की कोशिश में निक्की का हाथ लहूलुहान हो गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। हमले के बाद लोगों ने थाने पर प्रदर्शन भी किया। बिहार के मोतिहारी में एक पैसेंजर ट्रेन आग का गोला बन गई। रक्सौल से नरकटियागंज जाने वाले लोकल ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ समय में ही इंजन धू-धू कर सुआह हो गया। रेलवे कर्मचारियों को जैसे ही इसकी भनक लगी, तुरंत ट्रेन रोकी गई। इस दौरान यात्री भी ट्रेन से कूदकर भागने लगे। अच्छी बात ये रही कि किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ, सभी सही सलामत रहे।
तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्कूल कॉलेज के लड़के लंबे बालों में आवारागर्दी करते दिखे तो खैर नहीं। शहर की पुलिस ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रही है और उनके बाल काटकर सोशल मीडिया पर डाल रही है ताकि वो सबक ले सके। चिदम्बरम में बस अड्डे के पास जो भी लड़के दिखते हैं, पुलिस जबरन उनके बाल कटवा देती है। पुलिस के इस अभियान के बाद सड़कों पर मंडराने वाले या अड्डेबाजी करने वाले नदारद हो गए। पुलिस की इस कार्रवाई से जहां शहर के लोग खुश हैं, वहीं कुछ पुलिस की इस मोरल पुलिसिंग पर चिंता जता रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लेखपाल के रिटायरमेंट को उनके साथ काम करने वालों ने यादगार बना दिया। लेखपाल मनमोहन साहू को कार्यालय से बैंड बाजे के साथ घोड़े पर बैठाकर भेजा गया। मनमोहन साहू की दफ्तर में काफी इज्जत रही है। अपने व्यवहार से वो सभी का दिल जीतते रहे हैं और जब दफ्तर से विदाई का वक्त आया तो दफ्तर वालों ने उन्हें इस तरह विदा किया ताकि वो जान सके कि उन्हें उनके साथ के लोग भी कितना चाहते रहे हैं।